यूएन जनरल असेंबली में गजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ एक प्रस्ताव आया। उन हमलों के खिलाफ प्रस्ताव आया जिन हमलों में हजारों बच्चों की जान जा चुकी है, अस्पताल खंडर में बदल चुके हैं। उस गजा में खाने पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, दवाइयां नहीं है, क्योंकि अस्पतालों पर ही हमले हो रहे हैं। इन गिरती हुई लाशों को बचाने के लिए, जिंदगी को एक बार फिर सही रास्ते पर लाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, जिस प्रस्ताव में कहा गया कि जो हमले इजराइल कर रहा है उनको तुरंत रोके, इंसानियत के लिए रोके। और इंसानियत के साथ खड़े हुए लोगों से कहा गया, आप वोटिंग कीजिए। इस वोटिंग में भारत दूर से खड़े होकर उन गिरती हुई लाशों को देख रहा है। जी हां, भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर भी यह प्रस्ताव पास हुआ, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ी तादाद उन मुल्कों की है जो खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि इजराइल की बर्बरता अब नहीं चलेगी, इजराइल का आतंकवाद अब नहीं चलेगा, इजराइल की क्रूरता अब नहीं चलेगी, हमले रोकने ही होंगे। यह प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के खिलाफ भी वो लोग खड़े थे जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बच्चों की लाशें गिराने पर तुले हुए, लेकिन भारत ये दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहा है और कह रहा है कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लिए हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली। गजा में नागरिकों की सुरक्षा और वहां कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने के समर्थन में एक प्रस्ताव आया, लेकिन भारत इस वोटिंग से दूर रहा। अब सवाल है, क्यों? गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत क्या भारत में नहीं रही है? जॉर्डन की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव को बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 40 से ज्यादा देश उसके समर्थन में आए। इस प्रस्ताव के सपोर्ट में 120 वोट पड़े और विपक्ष में सिर्फ 14 वोट। लेकिन 45 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने युद्ध विराम के प्रस्ताव का साथ ना देकर वोटिंग से खुद को बाहर रखा। फिलिस्तीन के मजलूमों का साथ देने की जगह बाहर से खड़े होकर गिरती लाशों को देखना भारत ने पसंद किया। फिलिस्तीन की लाशों के लिए तिरपाल, खाना, दवा भेजना भारत ने सही समझा, जंग रोकना सही नहीं समझा। क्या जंग को होता देखना विश्व गुरु होने की पहचान है? गांधी के इस देश में जहां पे अंग्रेजों के खिलाफ भी हिंसा को पसंद नहीं किया गया, अहिंसक होकर दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई भारत ने लड़ ली, वो भारत इजराइल की हिंसा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वो भारत जो न्यू इंडिया कहला रहा है, जो ये कहता है कि हम विश्व गुरु बनने की राह पर निकल चुके हैं, दुनिया हमारा लोहा मान रही है, हर देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आकर झुककर सलाम करने को मजबूर है, हमारे पास सबसे बड़ी सेना की ताकत है, हमारे पास रफाल है, इस पर गर्व करने वाला भारत इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतना जिंदा दिली नहीं दिखा पाया जो भारत के पड़ोस में रहने वाले भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों ने दिखा दी। इन तमाम देशों ने जंग रोकने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई, साथ दिया, लेकिन भारत अपने पड़ोसियों को भी अपने साथ खड़ा नहीं कर पाया। दक्षिण एशिया में भारत इजराइल के खिलाफ खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं दिखा पाया। दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इजराइल के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव, संघर्ष विराम के इस प्रस्ताव के साथ खड़ा नहीं हुआ, मतदान से दूर रहा। इसके अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत तमाम छोटे बड़े दक्षिण एशिया के देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, वोटिंग की, लेकिन किसी ने भी भारत के प्रभाव के आगे झुकना पसंद नहीं किया। शांति, अहिंसा और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाला देश आखिर भारत क्यों डर गया? किसका डर है? आखिर क्यों और किसके डर से वो हमलावर के साथ खड़ा है? आखिर क्यों और किसके डर से मौत के तांडव को रोकने वालों के साथ भारत नहीं है? भारत की एक विदेश नीति है, एक परंपरागत विदेश नीति है, उसके खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल के समर्थन में ट्वीट कर दिया। यूएन में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव से
वोट करने पर परहेज किया। आखिर क्या मजबूरी है? इजराइल में हाइफा पोर्ट का सौदा और पेगासस, क्या ये भारत की विदेश नीति, भारत की परंपरागत विदेश नीति और इंसानियत से बढ़कर हो गए? क्या न्यू इंडिया इतना डरा हुआ है? क्या गजा में जारी नरसंहार को रुकवाना भी अब भारत नहीं चाहता? क्या मोदी सरकार फिलिस्तीन में गिरती लाशों को गिरता हुआ देखना चाहती है? फिलिस्तीन में आम इंसानों की जिंदगी पर इजराइल निशाना साध रहा है। हजारों लोग जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। फिर भी खुद को ग्लोबल लीडर समझने वाले प्रधानमंत्री मोदी जंग रुकवाने वालों के साथ नहीं है। आखिर क्यों? क्या फिलिस्तीन के बच्चों की लाशें मोदी सरकार को नजर नहीं आ रही? भारत का यूएन रेजोल्यूशन पर गैर हाजिर रहना सबसे अफसोसनाक है। रूस और यूक्रेन पर भी यही किया था भारत ने। क्या स्थिति से आंखें बंद कर लेना, परहेज करना, वोटिंग न करना क्या राष्ट्रहित है? यह राष्ट्रहित नहीं हो सकता, यह अमानवीयता है। भारत की संस्कृति बताती है, गांधी का यह देश बताता है कि आपके पास नैतिक बल होना चाहिए किसी भी जिंदगी को बचाने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके कुछ पैमाने होते हैं, मापदंड होते हैं। आप उस पर अगर खरे नहीं उतरते हैं तो फिर दुनिया आपके साथ भी खड़ी नहीं होगी जब ऐसी स्थिति कहीं पर भी बनेगी। आप ताकत के आगे झुकेंगे और कमजोर के साथ नहीं खड़े होंगे तो वो ताकत एक दिन आपको भी उसी दायरे में लाकर खड़ा कर देगी। इस एक प्रस्ताव ने यह साबित कर दिया कि दक्षिण एशिया में अपने आप को सुपर पावर अगर भारत समझता है तो ये गलत है, क्योंकि इस प्रस्ताव के साथ भारत का साथ देने वाला दक्षिण एशिया का कोई भी देश नहीं था। दक्षिण एशिया के तमाम देशों ने फैसला किया था कि वो फिलिस्तीन के साथ हैं, वो इस जंग रुकवाने के साथ हैं, वो भारत के साथ नहीं थे। भारत ने क्या स्टैंड लिया है इसका भी असर दक्षिण एशिया के उन तमाम छोटे बड़े देशों पर नहीं हुआ जिन पर भारत अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दक्षिण एशिया की सुपर पावर हम हैं, हम आर्थिक शक्ति हैं दक्षिण एशिया की, हम सैन्य शक्ति हैं दक्षिण एशिया की। भारत को तमाम दक्षिण एशिया के देशों ने ये मैसेज भी दे दिया, ये सबक भी दे दिया, अगर आप इंसानियत के साथ नहीं हैं, आप जंग के खिलाफ नहीं हैं, तो कोई भी देश आपके साथ नहीं।